वजीर आजम इमरान खान आज दौरा चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हम मनसब और सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा, वजीर खजाना समेत अहम वज़रा और 75 रुकनी कारोबारी वफ्द भी इमरान खान के साथ जाएगा। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 57 रुपये 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 37 पैसे इजाफे के बाद 112 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 6 रुपये 48 पैसे और मट्टी का तेल 3 रुपये फी लीटर महंगा। का फैसला आया, जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हो रही, ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। जजेस ने जो फैसला दिया वो आइन के मुताबिक है। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं सड़कों पर आने से लोगों और मुल्क का नुकसान होगा। लोग कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, अपनी सियासत और वोट बैंक को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रियासत से टकराएंगे तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हम कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे, ट्रैफिक रुकने नहीं देंगे। अवाम से किसी के उकसाने में न आने की अपील। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अमूमी सूरत हाल और अहम इशूज पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में कहना था, पाकिस्तान के अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम मुत्तहिद है। मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का आज सरकारी स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान। तालीमी बोर्ड्स ने पंजाब में होने वाले इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। मुलतवी होने वाले मुताले पाकिस्तान के पर्चों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध में तमाम सरकारी स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का आज तमाम निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। मोटरवे M1, M2, M3 और M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक कौमी शाहराहों पर अखूड़ा खटक, गुज्जर खान, सोहावा में ट्रैफिक रमादवा। पाकपतन, चीचावती में भी ट्रैफिक बहाल हो गई। लाहौर में बाबू साबू और फैसपुर इंटरचेंज को बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने मुताद्दिद सरकारी इदारों को बेचने का मंसूबा बना लिया। लाखड़ा कोल पावर प्लांट, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, SME बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक सर्विसेज, इंटरनेशनल होटल लाहौर शामिल। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में फैसला। स्टील मिल्स और दीगर कई इदारों की निजकारी कुछ अरसे के लिए मौखर कर दी गई। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को बड़ी पेशकश। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बहुत हो गया, अब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। कब तक एक दूसरे की किरदार कशी करके वक्त जाया करते रहेंगे। डैम समेत हर संजीदा मामले पर हुकूमत का मुकम्मल साथ देंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद का साबिक सदर के बयान का खैर मकदम। बोले, मुल्क की तरक्की के लिए बढ़ाए गए हाथ को वेलकम करते हैं। हमें एक इकॉनमी का चार्टर बनाने की जरूरत है। IG इस्लामाबाद तबादला केस आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट में पेश। सर्वे कराएंगे आपका कितना रकबा है, अपनी और बच्चों की तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजम सवाती के खिलाफ मुतासरीन का पर्चा दर्ज करने की हिदायत। मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का इंदिया। आइंदा समात पर मुतासरा खानदान तलब कर लिया। बेनामी अकाउंट से मुल्की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस।
कराची में रिक्शे वाले के बैंक अकाउंट से 8.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। FBI ने रिक्शा ड्राइवर जोर तलब खान को नोटिस जारी कर दिया। रिक्शा ड्राइवर के नाम पर सालार इंटरप्राइजेज के जरिए कारोबार किया गया। सालार इंटरप्राइजेज और सालार माइनिंग के जरिए 5 बैंकों से ट्रांजैक्शंस हुई। रिक्शा ड्राइवर का अकाउंट अम्मार खान नामी शख्स इस्तेमाल करता रहा। मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने में अहम पेशरफ्त। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम से स्विट्जरलैंड के सफीर थॉमस कोली की मुलाकात। स्विस बैंक अकाउंट से मुताल्लिक ताउन की यकीन दहानी करा दी। उधर बरतानिया ने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। पहले मरहले में पाकिस्तान में ज़राए आमदन न रखने वाली शख्सियात का डेटा शेयर किया गया। बेशतर अफराद अहम सियासतदानों के ज़ाती मुलाजिम निकले। कराची वालों का इंतजार हुआ खत्म। धाबेजी एक्सप्रेस चल पड़ी, मंजिल की जानिब रवाना हुआ। पहली ट्रेन के मुसाफिर मुफ्त सफर का लुत्फ उठा रहे हैं। ट्रेन सिटी स्टेशन से धाबेजी के दरमियान चलेगी। ट्रेन ड्रिग रोड, ड्रिग कॉलोनी, मलिर सिटी, लांढी और बिन कासिम स्टेशनों पर रुकेगी। गवादर में जाम बहक होने वाले 500 मजदूरों की मैयतें कराची मुंतकिल कर दी गई। ताल्लुक औरंगी से है। जाम बहक होने वालों में अब्दुल समद, नईम, शाकिर, इरशाद और अंसार शामिल हैं। सऊदी सहाफी का कत्ल, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स का सदर ट्रंप को खत। सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा। सेनेटर्स का कहना है कि मुजव्वज़ा मुआहिदा रोकने के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट इस्तेमाल करेंगे। सऊदी अरब ने मुझे धोखा नहीं दिया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान आज 3 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। इमरान खान चीनी सदर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा, वजीर खजाना और वजीर मनसूबाबंदी, साथ ही साथ वजीर इत्तला समेत अहम वज़रा इस वफ्त में शामिल होंगे। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुतअद्दिद मुआहिदों ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम चीन के दौरे से कबल आज काबीना इजलास की सदारत करेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर जट से। उमर जट, आगाह कीजिएगा वजीर आजम के दौरे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज चाइना के लिए रवाना होंगे और ये जो चाइना का दौरा है ये वज़ीर आज़म का अपना जो हुकूमत संभालने के बाद दूसरे मुल्क का दौरा होगा, क्योंकि इससे पहले सऊदीया का वो 2 मरतबा दौरा कर चुके हैं और दूसरा मुल्क होगा जहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे के लिए आज जाएंगे। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरे का शेड्यूल है वो 2 नवंबर को तय था, ताहम फिर सर्कुलर जारी किया गया और उसके मुताबिक वज़ीर आज़म आज शाम को चाइना के लिए रवाना होंगे। आज 11:30 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें 8 नुकाती एजेंडा है। वज़ीर आज़म उसकी सदारत करेंगे और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शाम को यहाँ से चाइना के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा इस चाइना के दौरे में जो वज़ीर खारजा है शामिल मुतबरिशी, वज़ीर खजाना असद उमर, वो उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा और वज़ीर रेलवे, वज़ीर मनसूबाबंदी और जो मशीर है वज़ीर आज़म के बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, वो भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर सिंध और पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर जो है अलीम खान, वो भी वज़ीर आज़म के जो वफ़द है उनका हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म ने वहाँ पर कई अहम मुलाकातें भी चाइना में वज़ीर आज़म की तय है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो चीन के सदर हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और चाइना में जो बैनुल-अक़वामी इम्पोर्ट एक्सपो हो रहा है वज़ीर आज़म ने वहाँ पर भी शिरकत करनी है। इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म का वफ़द यहाँ से जा रहा है उनकी तमाम, ठीक है, तो ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि इस हवाले से आज एक इजलास भी बुलाया गया है। बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया।
बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हैं। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 97 रुपए 83 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 112 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 86 रुपए 50 पैसे फी लीटर हो गई है। वजारत खजाना ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 6 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा किया है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 97 रुपए 83 पैसे और डीजल की नई कीमत 112 रुपए 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 3 और लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 48 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 86 रुपए 50 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 82 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गई है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए तक इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भेजी थी।